हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेरी और आपकी हो जानी इकट्ठी। और प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी साथ साथ आपने हिट करना है। और अगर आप पहले मेरे चैनल पे नहीं आए और आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी लाजमी चेकआउट करें, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। अगर आप हॉरर के शौकीन हैं तो आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी ताकि आपको पता लगे कि हमारी बैक स्टोरी क्या है इस चैनल की। बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो हमें अब्दुल हसीब गोंदल ने भेजी है। तो सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी, नॉट उन्हीं की ज़ुबानी, उन्होंने हमें भेजी है, हम पढ़ेंगे और सुनेंगे उनकी आप बीती। तो लाइट्स ऑफ करें, पॉपकॉर्न्स लें, ब्लैंकेट्स लें, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह खैर से गुजर रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा था, कोई ख़ास टेंशन नहीं थी। बस यूं ही एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौकीन था, तो कोई ना कोई शुगल मेला या तो लगाता रहता था या तो ढूंढता रहता था। तो इसी तरह एक दिन मुझे मेरे दोस्त का दोस्त मिला, तो हम लोग साथ बैठ गए। अच्छी हमारी भी अंडरस्टैंडिंग थी, बट इतना नहीं था। वो दोस्त नहीं कहला सकते थे, ये कह सकते थे कि म्यूचुअल था वो बंदा मेरा, म्यूचुअल्स में आते थे। तो हम लोग ऐसे ही बैठ के चाय शाय पीने, तो चाय शाय की बैठे। तो अब होता है जब दोस्त आपस में बैठे हों या म्यूचुअल्स बैठे हों, तो जब एडवेंचर के शौकीन लोग होते हैं तो वो अजीबो गरीब बातें करते हैं। हमें हॉरर का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो हम ना हॉरर स्टोरी सुनाने लग गए एक दूसरे को। तो खैर उसी टाइम उस बंदे ने जिक्र किया कि यार मेरे पास एक पिक्चर है वो घर की, इसी तरह ना मतलब फ़ोटोग्राफ़ी का मुझे एकदम जुनून चढ़ा था। तो फ़ोटोग्राफ़ी करते करते ना मतलब मैं घर की रैंडम पिक्चर्स लेने लग गया। अजीब सी पिक्चर आ गई जो कि बहुत ही खौफनाक थी। तो मैंने उसे बोला कि भाई तू दिखा दे हमें। तो कहता कि आप यकीन नहीं करोगे, मैं जब जब उस पिक्चर को गलती से भी देख लूँ ना तो मेरे साथ बहुत अरसे तक बहुत कुछ बुरा होने लग जाता है। पता नहीं क्यों इस तरह के हालात बन जाते हैं कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है। तो हमने उसको मतलब हमने नहीं, मैंने उसको बहुत ज़्यादा इसरार किया कि यार मुझे दिखाओ, मैंने देखनी है वो पिक्चर, उसमें मुझे देखना है कि ऐसा क्या है कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा है या उस पिक्चर में क्या चीज़ है, मैं देखना चाहता हूँ। खैर उसने हमें बहुत मना किया, लेकिन मैंने ना बस ज़बरदस्ती उसके मोबाइल से अपने मोबाइल में वो पिक्चर ट्रांसफ़र करवा दी। वो मुझे काफ़ी मना करता रहा कि भाई ये मत करो, तुम पिक्चर्स मत लो, तुमने देखनी है तो तुम देख लो यहीं पे। तो मैंने कहा तुम चुप करो, बस मुझे पता है मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये वो ना मुझे बहुत एतमाद था कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, इसका बस ये वो है कि वहम कर रहा है उन पिक्चर्स को देख के एंड ये वो ना। खैर मैंने उससे कॉपी कर ली और उसके बाद ना मैंने घर जाके तसल्ली से उस पिक्चर्स को देखा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लाइक बहुत ही ब्लर सी एक औरत की इमेज से दिखी। तो इस तरह भी लग रहा था कि मतलब कैमरे को हिलाते हुए पिक्चर ली है तो शायद एक इमेज क्रिएट हो गई हो, वो वहाँ पे चीज़ हो ना लेकिन कैमरे में कैप्चर हो गई हो। लाइक होता है ना फोकस हट जाए किसी चीज़ से तो वो कुछ चीज़ें बनी हुई दिखने लग जाती हैं। ऐसा होता है हमारे विजन्स में भी, ऐसा होता है कि हम लोग कहीं सीधा देख रहे हो तो हमें इस तरह लगता है कि साइड पे कोई खड़ा है, जब क्योंकि वो आउट ऑफ फोकस हुई होती हैं चीज़ें। तो इस तरह मुझे फ़ील हुआ। खैर मैंने उसके बाद रख दिया, मैंने वो अपना फ़ोन साइड पे रख दिया और मैं सो गया। खैर कुछ दिन बाद अब मेरी वाइफ़ ने मेरा फ़ोन उठाया तो उसे मोबाइल में 2 पिक्चर्स मिली। एक वो पिक्चर थी और एक और पिक्चर थी जिसमें उसी औरत के साथ एक बच्चा खड़ा था। आई डोंट नो वो पिक्चर कहाँ से आई, कैसे आई। और एक तीसरी पिक्चर भी थी जिसमें कुछ लफ्ज़ लिखे हुए थे जो कि मैंने पढ़े और लाइक वो मतलब पढ़ना नहीं चाहिए थे मुझे भी बाद में वो फ़ील हुआ कि मुझे पता नहीं क्यों वो लफ्ज़, एक होता है ना एक चीज़ से आपको वहशत होने लग जाती है, मेरे साथ भी वैसे हुआ। मुझे वो लफ्ज़ पढ़ के ना वहशत होने लग गई। खैर मैं उस बात को भूल गया, वो लफ्ज़ अदा हो गए मेरे मुंह से तो हो गए, मैंने कहा क्या जाता है ये वो ना। और मज़े की बात यह है कि वो पिक्चर्स मेरे फ़ोन से डिलीट नहीं हो रही थी। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, मेरे मोबाइल में मसला था या उन पिक्चर्स में मसला था, वो पिक्चर्स मेरे मोबाइल से डिलीट नहीं हो रही थी। खैर अब 2 दिन गुजरे इस वाक़ये को। तो मेरा जो बेटा था ना उसने मुझे टेरेस की तरफ इशारा करके कहा कि पापा वो देखें, वो चीज़ मुझे घूर रही है गुस्से से। वाइफ ने कहा मतलब ना जिन बाबा जिस तरह बच्चे को डराते हैं, तो बहू होगा वो आपको लेने आया है, जल्दी से सो जाओ। बट मैंने अपने बेटे की शक्ल देखी तो वो काफ़ी डरा हुआ मुझे महसूस हुआ। खैर मैंने मतलब उस चीज़ को नहीं इतना लिया, मैंने कहा शायद कुछ साया वाया वगैरह उसको, मतलब साया वाया नहीं, अंधेरे में कुछ दिख गया होगा तो इस वजह से ना। लेकिन मैंने उसको थोड़ी देर बाद देखा तो वो कांप रहा था वहाँ पे और बार बार देख रहा था कि वो बहू मुझे ले जाएगा। मैं काफ़ी परेशान हुआ, फिर मैंने कहा भाई हवाई चीज़ें भी तो होती ही हैं, हम लोग
को भी तो पता है। खैर मैंने उस पर आयतल कुर्सी पढ़ी, मैंने उसे दम करके ना मतलब मैंने अपनी वाइफ से कहा इसको सुला दो, इसको ना दम करती रहो ये वो। अगले दिन भी वो बच्चा मतलब बार बार ये कहे कि पापा बहू ने आज मुझे मारा है, आज वो मेरे टॉयज़ के साथ खेल रहा है, आज वो मेरे टॉयज़ तोड़ रहा है। और एकदम से ना धड़ाम करके, मतलब मैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था बच्चे की तरफ, हाँ मैं उसे कहता हाँ हाँ ठीक है, और मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था। तो एकदम से ना धड़ाम से मतलब मुझे ज़मीन पे कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो देखा कि ना खिलौना टूटा हुआ था। तो मेरी वाइफ आई, उसने आके बच्चे को दो लगाई कि तुमने खिलौना तोड़ दिया ये वो। मैंने खैर समझा कि वाकई में बच्चे ने शरारत की होगी, मस्ती कर रहा होगा। तो मैंने खिलौना उठाया तो मैंने देखा खिलौना तो काफ़ी मजबूत था, और मेरा बच्चा मतलब इतना छोटा था कि वो उसमें इतनी ताकत नहीं थी उस खिलौने को तोड़ने की। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। और उसके बाद फिर कुछ दिन मतलब अगली ही रात इतनी ज़ोर से मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा, इतनी ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बजा, मैंने उठ के बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे बड़ी परेशानी हुई, मेरी वाइफ भी उठ गई, वो भी कहती है कि पता नहीं क्या हो गया है, क्यों दरवाज़ा बज रहा था और किसने बजाया। बल्कि पहली बात तो ये है कि किसने बजाया, क्योंकि हम तीनों एक ही रूम में थे और हमारे साथ कोई और रहता नहीं था। तो हम लोग काफ़ी परेशान हुए। खैर हमने आयतल कुर्सी पढ़ी, दमशम किया एक दूसरे के ऊपर, एंड हम लोग ना सो गए। फिर कुछ दिन बाद मेरा मोबाइल गुम गया घर से। मुझे लगा शायद हमारे घर में उस दिन जो खटपट हो रही थी तो कोई चोर घुस आया था, वो छुप गया था। तो हम लोग तो 3 जने हैं, तो पता नहीं लगा होगा हम लोगों को भी, मतलब इस तरह हो गया होगा, कुछ भी मतलब हो सकता है। मैं गया खैर थाने, मेरा SHO दोस्त था, मैंने जाके वहाँ पे FIR कटवा दी। तो जब मेरे पास एक और मोबाइल भी था, तो वहाँ से जब SHO ने लोकेशन चेक की मेरे पहले वाले मोबाइल की, तो वो कश्मीर की आ रही थी। तो वो मुझे कहता कि बेटा तू मतलब लाइक एक दिन में तेरा मोबाइल फैसलाबाद से कश्मीर भी पहुँच गया, मतलब चंद घंटों के अंदर अंदर। ऐसा हो नहीं सकता। खैर मैंने कहा मुझे खुद नहीं समझ लग रही हो क्या रहा है। तो इसी तरह ना मतलब हम बात ही कर रहे थे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मिल जाएगा। तो कहता है कि लास्ट लोकेशन कब्रिस्तान की आ रही है वहाँ के। अब वहाँ की टीम को अगर हम लोग मतलब करें, अलर्ट करें और मतलब ये वो, तो हो सकता है कि वो लोग कर दें, लास्ट लोकेशन पे जाके चेक कर लें। लेकिन एक बंदा कब्रिस्तान में तेरा मोबाइल लेके कितनी देर बैठेगा? तो जब तक टीम जाएगी वहाँ पे हो नहीं जाएगा। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि अगर एक दफ़ा भी मोबाइल ऑन हो जाए दोबारा, तो हाँ फिर तेरे मोबाइल का कुछ ना कुछ पता लग सकता है। मैंने कहा चलो आप लोग करते रहो, मतलब लाइक करते रहना, मुझे मेरा मोबाइल चाहिए, उसमें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें थी एंड ये वो ना। उसके बाद मैं घर आके सो गया और वाइफ भी सो गई थी और बेबी भी हमारा जो था वो भी सो गया था। तो खैर उसके बाद ना रात के कोई 3-4 बजे ना दोबारा से ना कमरे के बाहर से मुझे खटपट की आवाज़ आने लगी। मैं कहूँ दोबारा कोई चोर घुस आया। मैं उठ के बाहर गया तो मेरे सामने जो एक चेयर पड़ी थी हमारी, एक वो रिलैक्स वाली चेयर्स नहीं होती, तो वो मूव हो रही थी और अच्छी खासी कि जैसे कोई अभी उठ के गया हो, और लाइट्स जो थी ना वो ऑन ऑफ हो रही थी। तो खैर मेरी वाइफ ने भी बोला कि दिन में भी ये सारी हरकतें हो रही होती है, कभी चेयर हिलती है तो कभी कोई चीज़ कहीं से हिल के कहीं चली जाती है। तो हमें ना मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा। मेरे बच्चे के टॉयज़ भी खुद ब खुद मूव होते दिखते। फिर रात हुई तो मैंने इस बार शोर की आवाज़ सुनकर कहा कि कौन हो? वापस मुझे मेरी आवाज़ आई, यहाँ आ जाओ। मैं डर के रूम में छुप गया और सुबह ऑफिस भी नहीं जा सका। अब थोड़ी एक्टिविटीज़ आदि तो हम भी हो गए थे। तो खैर ये अब लाइट्स का बंद चल होना, चीज़ों का मूव करना, चेयर का मूव करना, ये तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी रूटीन हो गई थी। अब एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो घर आते ही लाइट चली गई। अब रात का वक्त था तो मैं ना मतलब वो टॉर्च ढूंढ रहा था, तो मैंने अपने मोबाइल की रोशनी जैसी जलाई ना, तो मेरे मुंह के बिल्कुल सामने मेरा ही हमशक्ल खड़ा था। मैं इतना ज़्यादा उसको, और उसकी आंखों में इतनी वहशत थी कि अगर मैं एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकालता ना, तो शायद वो मुझे वहीं पे वो जो भी चीज़ थी वो मुझे मेरा गला दबा के मार देती या कुछ हो जाता। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जिस तरह खून टपक रहा है। और ना उससे देख के ना एकदम से मेरा वहाँ पे वॉशरूम भी निकल गया, और पीछे से मेरी वाइफ आई और उसने आके मेरे कंधे को हाथ लगाया, और मैं ना एकदम से उसको देख के मैंने दोबारा वापस देखा तो वो जो हमशक्ल थी वो गायब हो गई थी। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ से बोला कि तुम बच्चे को लो और अपने मायके चली जाओ। तो उसने मुझसे पूछा खैर है आपको एकदम खड़े खड़े क्या हो गया, और ये कि आप नीचे पानी किस चीज़ का हुआ है? तो मैंने उसे गुस्से से देखा और मैंने उसे कहा कि मैं कह रहा हूँ ना अपने घर चली जाओ, अपने भाई को बुलाओ और उसके साथ चली जाओ। खैर वो काफ़ी मतलब ऑब्वियस सी बात है, बिला वजह मैं उस पर गुस्सा हो गया था, तो वो खफा हो गई और उसने फ़ौरन अपने भाई को बुलाया और वो अपने घर चली गई। अब जब वो अपने घर गई तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में क्या सोची, मैं उसी घर में रहा, मैं कहीं और नहीं गया। और मैं 3-4 दिन वहाँ पे मुसलसल रहने के बाद
मुझे ना हर तीसरे दिन अपना हमशक्ल तो मुझे रोज़ ही दिखता था, दिन में कई दफ़ा दिखने लग गया था। और मुझे उसकी आंखों में वही वहशत दिखती थी, और वो नॉर्मल काम कर रहा होता था। जिस तरह मैं अगर वॉशरूम जा रहा हूँ तो मैं कभी उसको वॉशरूम जाते देखता, कभी उसे एक कमरे से निकलते देखता, कभी उसे घर से निकलते हुए भी देखता। वो नॉर्मल काम कर रहा होता था, लेकिन उसकी आंखों में इतनी वहशत होती थी ना कि मेरा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे मैं जब भी उसे देखता था। अक्सर मेरे दिल में बात भी आई कि मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, मैं इनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि ये मेरे से क्या चाहते हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती, दिल बहुत ज़्यादा वो होने लग गया था। खैर आखिरकार मेरी हिम्मत की बस हो गई। वाइफ भी बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि मैंने वापस आना है, मैं कब वापस आऊँ, बच्चे का स्कूल है, ये वो इतना हर्ज हो रहा है बच्चे का। तो मैंने अपने दोस्त को सारा मामला बताया। उसने उस दोस्त से को भी कहा तो कहता मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, इन पिक्चर्स को जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे साथ ये होता है। खैर वो मेरे साथ मेरे घर आए, मेरा दोस्त मेरे साथ मेरे घर आया, तो एकदम से ना मुझे मेरी वाइफ की और मेरे बच्चे की ना आवाज़ आने लग गई घर के अंदर से, और घर को अंदर से लॉक हुआ हुआ था। मैंने दरवाज़ा बजाया तो अंदर से कोई हलचल नहीं, आवाज़ें आ रही थी लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने अपनी वाइफ को कॉल की तो वो कहती मैं तो गुजरा वाला हूँ। मेरे दोस्त ने मेरा वहीं से हाथ पकड़ा और हम दोनों वहाँ से चले गए। हमने वापस मुड़ के नहीं देखा। हम लोग मस्जिद साथ ही थी, हम लोग मस्जिद में गए। वहाँ के इमाम को हमने सारा वाक़या बताया। उन्होंने एक हमें पीर साहब का नंबर दिया और कहा कि ये फ़लानी जगह पे बैठते हैं, आप वहाँ पे जाके आप इनसे मिल लो एक दफ़ा, तो क्या पता ये आपके मसले का हल निकाल दें। खैर अगली सुबह हुई, मैं रात अपने दोस्त के घर ही ठहर गया था। मैंने पीर साहब को जाके वाक़या बताया तो कहता गलती तो आपकी अपनी है, वो जो 3 जुमलात थे वो जुमले नहीं थे, वो जिन्नात के नाम थे, और आपने वो पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा अजीब थी, वो घर हॉन्टेड था। तो आपने उनको पहले देखा और आपने फिर उनका नाम लेके उनको अपने लिए खुद दावत दी है कि तुम लोग आओ और हमारे घरों में रहो। तो अब वो आ चुके हैं और वो बहुत ताकतवर जिन है, बहुत ताकतवर कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो तुम लोगों को घर ही छोड़ना पड़ेगा। मैंने उनसे बोला कि भाई मैंने तो साल की हायरिंग पे लिया हुआ था घर कंपनी से, तो मैं तो नहीं छोड़ सकता, मेरे तो अभी 3-4 महीने रहते हैं। तो कहते कि बेटा या तो जान ज़रूरी है या मकान ज़रूरी है, अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए। तुम वहाँ पे रहोगे, कुछ टाइम रहोगे, वो तुम्हें चीज़ें मार देंगी, और दूसरी बात तुमने उनको बुलाया है तो वो वाकई में तुम्हें मार देंगी, क्योंकि वो अब अपनी ज़ाहिरी शक्ल में आ रही हैं। पहले सिर्फ हरकतें हो रही थी, शरारतें हो रही थी, वो तुम्हें वार्निंग दे रही थी, अब वो ज़ाहिरी शक्ल पे आके तुम्हें वार्निंग दे रही है। ये बहुत गलत वार्निंग होती है। तो खैर हमने पूरा सामान तो हमें हमारे घर से दरियाफ्त नहीं हुआ, क्योंकि हम जब भी जाते थे तो दरवाजे बजने लग जाते थे और खिड़कियाँ इस तरह, इतनी अजीब सी वहशत थी उस घर में। कुछ सामान हमें मिला, कुछ वहीं पे छोड़ना पड़ा, और जो मोबाइल था दोस्त का उसे भी दफनाने को कहा गया कि वो उस मोबाइल को दफना दो। मेरे मोबाइल तो वैसे ही गायब हो गया था घर से पहले वाला, तो मेरा तो मोबाइल मिला ही नहीं। तो हमने उस मोबाइल को भी दफनाया, और अब तकरीबन 1.5 साल हो गया, वो घर अभी तक रेंट पे नहीं चढ़ा। और हमारे तो हालात ठीक हो गए हैं, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं टिकता, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 15-20 दिन टिकता है। और वो सेम शिकायत करते कि आवाज़ें आती हैं, लोग अजीब व गरीब दिखाई देते हैं हमें घर में, और चीज़ें खुद ब खुद मूव होती हैं। बाकी अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अगर वाकई में कोई आपको मना कर रहा होता है किसी चीज़ से, तो आप लोग को भी बाज आना चाहिए। तो ये थी मेरी आप भी थी, और मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ कि मुझे उस टाइम अपने दोस्त की बात सुन लेनी चाहिए थी। शुक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, लिटरली मुझे सुनाते हुए इतना डर लग रहा था। वाकई में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड स्टोरी थी, और बहुत टाइम बाद मुझे इस तरह की स्टोरी मिली है जिसको पढ़ के मुझे मज़ा आया है, लिटरली। वरना बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं इस तरह की कि बस मैं पढ़ रही होती हूँ, एक वो फ़र्ज़ होता है ना, उस तरह अदा कर रही होती हूँ। लेकिन ये स्टोरी बहुत ही यूनिक थी, बहुत डिफरेंट थी, और बहुत ही स्पूकी थी। इसमें बहुत ज़्यादा हॉरर पार्ट्स थे जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और शुक्र है कि आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया अपनी वाइफ को पहले भेज देने का, क्योंकि आपकी गलतियों की सज़ा आपके अपनों को मिले, इससे ज़्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। और स्पेशली एक बच्चा जब घर में हो, तो बहुत अच्छा किया कि आपने बेशक अपने रिश्ते को भी नहीं देखा, आपने उन पर गुस्सा किया और आपने उनको समझाया नहीं, ये नहीं हो सकता। होता है ना कि लोग कहते हैं कि नहीं जो भी सहेंगे साथ सहेंगे, नहीं, इस तरह की बात नहीं होती। आप जो कमज़ोर लोग होते हैं, हमें औरत को कमज़ोर समझा जाता है ना हमारे माशरे में, मर्द के मुकाबले में। तो ऑब्वियस ही बात है, इन चीज़ों में भी हम होते हैं, और जिन्नात तो आशिक हो जाते हैं, वैसे औरतों पे भी, मर्दों पे भी होते हैं, लेकिन मोस्टली औरतों पे और बच्चों पे होते हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया। सबसे पहले आपका डिसीजन यही था, जब आपने देखा कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो आपने अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को भेज दिया वहाँ से। और उसके बाद
सामान आपको छोड़ना पड़ा, हाँ जी ऐसा होता है। जब आप गलती करते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। तो अब आगे सलाह तो यही है कि आप लोग, वैसे मुझे तो मेरे घर वाले भी ये हॉरर स्टोरीज़ बनाने से ना मना करते हैं। कहते हैं कि रात के टाइम जिन्नात की बात नहीं करनी चाहिए। रात के टाइम क्या, किसी भी वक्त जिन्नात की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इनके बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो ये बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे होते हैं, ये लोग गुजर रहे होते हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये तो हर जगह है दुनिया में, इनकी हमारे से ज़्यादा तादाद है। तो जब ये चीज़ें गुजर रही होती हैं, ये अपना जिक्र सुनती हैं, तो ये खड़ी हो जाती हैं वहाँ पे सुनने के लिए। और ये चीज़ बहुत गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, और रात के वक्त तो स्पेशली नहीं करना चाहिए इन चीज़ों का जिक्र। और हम लोगों ने मामूल बना लिया है, कज़न गैदरिंग हो गई, दोस्तों की गैदरिंग हो गई, तो आओ हॉन्टेड बातें करें, हॉरर बातें करें, और झूठ भी बोल रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग के, भाई ऐसा हो गया, बड़ी बड़ी हाँक रहे होते हैं। तो जो कि बहुत गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि स्पेशली इस मैटर में झूठ बोलना चाहिए, इस मैटर को वैसे ही उठाना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही ना लाइक गलत टॉपिक है ये एज शुगल मेले के लिए ना, कि भाई बोर हो रहे हैं और जिन्नात की बातें करें, बोर हो रहे हैं और जिन खेलने, बच्चे खेलते हैं ना जिन्नात, हमने भी बहुत खेला है, बहुत ज़्यादा खेला है। तो खैर ये थी आज की मेरी स्टोरी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कर दें। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, मुझे पता है, मैं भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट मेरे तो बहुत लाइक अभी लाइफ के कोई ना वो हालात नहीं चल रहा, समझ नहीं लग रही कुछ भी। तो खैर इंशाल्लाह बहुत जल्दी ट्रैक पे आऊँगी। तो तब तक आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इस तरह की तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज रहें। अगर आपकी भी इस तरह की स्टोरीज़ हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी सुनूंगी, आपसे बात करूंगी, आपकी स्टोरी को हम अपनी यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। नासिर।